बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी तारीख़ क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हमने 1973 में की जाने वाली अमेंडमेंट्स के ऊपर, तरमीम के ऊपर डिस्कस किया था। उन लेक्चर्स को आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर सुन सकते हैं। आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि 1973 का जो आइन है इसका पस मंज़र क्या है, इसको फार्मूलेट करने में किसका किरदार है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ पाकिस्तान से और बांग्लादेश बना, तो उसके बाद एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पेश आई। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से 7 अप्रैल 1972 को उस वक्त की नेशनल असम्बली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी फॉर्म की। वो आइनी कमेटी, उसका काम आइन पाकिस्तान को ड्राफ्ट करना था। उस कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद थे या उसके जो मेंबरान थे, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के बाद वो कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के बाद जैसे ही वो कमेटी फार्मूलेट हुई, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उस कमेटी को तश्कील दिया गया। उस कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 17 अप्रैल 1972 को मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल किया। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दी, तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोगों को दावत दी और उनसे कहा गया कि वो आइन पाकिस्तान के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कायम की गई है उस हवाले से अपनी तजावीज़ भी दें ताकि एक मुतफ़िक़ा आइन जो है वो मार्ज़ वजूद में आ सके। पहले तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होने के 6-7 महीने सिर्फ इस चीज़ पर लग गए कि आया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल होना चाहिए। इस पे कंसेंसस 6-7 महीने के बाद हुआ और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। जो भी आइन पाकिस्तान होगा उसमें पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तरजीह दी जाएगी। लिहाजा 20 अक्टूबर 1972 को एक ड्राफ्ट तैयार करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेजा गया। उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसके हवाले से सजेशन की और असम्बली के अंदर एक उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के हवाले से एक डिक्लेरेशन साइन किया, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने उसको साइन किया। उसके बाद 3 फरवरी 1973 को ये जो ड्राफ्ट है इसको नेशनल असम्बली में पेश किया गया और 19 अप्रैल 1973 को इस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने जो एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 उसको पेश किया और उससे नेशनल असम्बली ने उसको पास किया 19 अप्रैल 1973 को। उसके बाद 19 अप्रैल 1973 को जब ये पास हो गया तो उसके बाद 14 अगस्त 1973 को जो है इस पर अमल दरामद बाकायदा इसका नफाज शुरू हो गया और उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लिया, वो भी इसी आइन के तहत लिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद चौधरी फजल अलाई साहब को उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कैबिनेट और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आइन पाकिस्तान 1973 का
ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ مرز وجود میں آیا، اور یہ ایک یونانیمس متفقہ آئین کہلاتا ہے۔ اس کے 280 آرٹیکلز ہیں، اب تک اس میں 26 ترمیم ہو چکی ہیں۔ تھینک یو۔